वेलकम टू अपनी क्लास। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th साइंस 2017 HP बोर्ड धर्मशाला की साइंस पेपर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019-2018 की सीरीज जो है वो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे ही अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन का हमारा सबसे कम एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 4 हैं, राइट हैंड साइड में भी 4 हैं, और ऑक्सीजन उसके बाद एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम उसी को बैलेंस करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 हैं और राइट हैंड साइड में भी 6 हैं, और सोडियम आपके 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी आपके 2 हैं। उसी तरह सल्फर देखें तो 1 है लेफ्ट हैंड साइड में और सल्फर राइट हैंड साइड में 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है वो CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आपने IUPAC नेम लिखना है। तो एसिटिक एसिड का CH3COOH, और इसका नाम जो है वो इथेनोइक एसिड है। तो आप नीचे स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं किस तरह से बना है। तो इसमें जो है वो कार्बन यहाँ से 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मिथ इथ, और येलो कलर से जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका नाम आएगा मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कौन सा अधिक धात्विक है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में सबसे धात्विक जो है वो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट जो है, राइट द नेम ऑफ केमिकल विच इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है। तो वो है आयरन, Fe। और आजकल स्कूल्स में आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां भी खिलाई जाती हैं, तो वो वही है, उसमें भी आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ। तो वो है आपका ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। तो उसका सही आंसर है वेजाइना, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। अंडाशय, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय, योग और योनि। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म ऑफ हेरिडिटी। अनुवांशिकता को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे। हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। और अगर इस तरह से हम बोलें तो द ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जेनेटिक फैक्टर दैट determine the individual characteristics and responsible for the resemblance between parents and offspring। यानी कि प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाले पूर्वजों के जो गुण होते हैं वही आनुवंशिकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कूलम, और सिंबल जो है इसका C। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द लेंस फार्मूला। अक्सर ये लेंस और जो हमारा मिरर है उसका फार्मूला पूछा जाता है। तो इसका है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, on which part of human eye form the image of an object that is retina। और हिंदी में अगर इसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल भी हम कह सकते हैं।
Next question number 12. What is the refractive index of air? That is 1.00003. और क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द नेम ऑफ एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज है क्या। आर नेचुरल रिसोर्सेज falls under two main category, that is renewables and second one is non renewable sources। तो हमारे जो नवीकरणीय है वो है हमारा एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, और जो अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स, और इसका सही आंसर है डेनमार्क। ये अक्सर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उस लिहाजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर ग्रीक वर्ड दैट इज बायोस मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स स्फीयर इज द लेयर ऑफ प्लांट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यानी कि जैव मंडल वो साधारण भाषा में हम अगर कहें तो वो स्थान है जो जहाँ पे जीव निवास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, इसे हम जैव मंडल कह सके। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। हाँ, अगली सीरीज बी 2017 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के पेपरों में आए, तो 5 या 10 मिनट कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी हो, लेकिन 10 या 15 मिनट लगते हैं। अगर उसमें भी अगर आपको 5 या 6 क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करें। सीरीज बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अक्सर हमारे ये क्वेश्चन जो पैरेलल आते हैं ABC सीरीज में, तो यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो कि बैलेंस करने के लिए पूछी गई है। CO2 पानी और ये हमारा बनता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से निकल रही है जिसे हम यूज़ करते हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें आपको आती हैं बैलेंस करने की तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो दैट इज़ Na2CO3 and 10H2O। ये जो है हमारा वाशिंग सोडे का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द केमिकल फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनोइक एसिड। सो दैट इज मिथ इथ, 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए क्योंकि मिथ और इथ दैट इज CH3COOH। एसिटिक एसिड भी हम सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं या साधारण भाषा में हम जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट इन साइज अमंग लिथियम एंड सोडियम। तो इसका सही आंसर जो है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और लिथियम का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 इन ह्यूमन प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन। तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में अगर हम कहें तो क्षुद्रांत या छोटी आंत। तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन breaks down protein. It may also be referred to proteolytic enzyme or proteinase. That is male reproductive system include penis, scrotum, testis, epididymis and vasa deferens and prostate and seminal vesicles. Next, what is the retrovirus? Retrovirus क्या है? Type of a virus that use RNA as a genetic material. Retrovirus uses an enzyme that is reverse transcriptase to convert RNA into DNA. For example, HIV.
रेट्रोवायरस एक ऐसी वायरस जिसमें जेनेटिक या आनुवंशिकता जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। फॉर एग्जांपल HIV या फिर सिंपल कोल्ड आप ले ले तो उसमें भी आपका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो आरएनए ही होगा। और आज का रिसेंट जो है कोरोना वायरस अगर हम बात करें तो उसमें भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए ही है, तो दैट इज आल्सो ए रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, write the SI unit of resistivity, that is ohm. And question number 10 is what is the speed of light in vacuum? So 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And next question is question number 11, that is how will you correct hypermetropia? So answer is convex, और हिंदी में अगर हम बात करें तो उत्तल। आप दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार ठीक करेंगे? दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें हम दूर की वस्तुएं जो हैं वो बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर दूर दृष्टि आया है तो उसको दोष को काट दीजिए और दूर दृष्टि की चीज़ों को हम जो है वो बिल्कुल साफ से देख सकते हैं, बिल्कुल साफ देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं हम नहीं देख पाते। इसलिए हमें उत्तल या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहें कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके जो है इस दोष को जो है वो ठीक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट द नेम ऑफ 2 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज पेट्रोल एंड कोल। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है पेट्रोल और कोल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेम 1 केमिकल कंपाउंड विच डिप्लीट ओजोन लेयर, तो वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर दी 3 R's टू सेव इन्वायरमेंट? सो यहाँ पे 3 R पूछा गया है, तो सबसे पहला रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इसका मैं आपको याद रखने का एक ट्रिक बताऊँ तो कम खाएं, खाना कम खाएं, रिसाइकल बार बार खाएं और रीयूज अगर बच जाए तो फिर खाएं, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। सीरीज सी का पहला क्वेश्चन है समीकरण को संतुलित कीजिए। ये आप लोग बहुत अच्छे से 1 नंबर जो है वो पास अपना पक्का कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है CaOCl2 का प्रचलित नाम बताएं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को हम हिंदी में बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो कई बार ये आपका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो एग्जामिनर जहां मर्जी से पूछे क्वेश्चन आपका उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो दैट इज C3H5 COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, इसमें 3 कार्बन है, मिथ इत प्रोप। अगला क्वेश्चन हमारा किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है? तो 2 8 10 2 12, K में 2, L में 8 और M में 2, यानी कि टोटल हो गए हमारे 12। तो 12 जो होता है वो मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है हमारा पीयूष ग्रंथि किस हार्मोन को स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दैट इज ग्रोथ हार्मोन ADH ATCH FSH। तो ये सारे जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहेंगे, सारे हार्मोन जो है सिक्रीट करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नंबर 6 है पादों में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, दैट इज वाटर। तो जाइलम जो है वो पानी से रिलेटेड और फ्लोएम जो है वो फूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गर्भ निरोध की रासायनिक विधि का उदाहरण दे। तो आजकल बहुत सारी दवाइयाँ जिसे हम कह सकते हैं पिल्स या फिर ऐसी दवाइयाँ या ऐसे रसायन जो गर्भ को धारण करने में निरोध करते हो या अवरोध पैदा करते हो, हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो रासायनिक विधि में
आएंगी। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अनुवांशिक का जनक कौन है? दैट इज जॉन मेंडल। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए, दैट इज कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम को सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब बना सके, दैट इज कनकेव। अगर हिंदी में बात करें तो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य दृष्टि के वैसे के लिए सूर्य देखने की अधिकतम दूरी कितनी है? दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में हम बिल्कुल सुस्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिरर? दैट इज 1.5। एंड दो नवीकरणीय या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ये सन 1970 में रैनी के गांव में हुई। और लास्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज ए का जो है पवन उच्चाटन करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 14वां, 14। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपकी कुछ हेल्प हुई हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो में अच्छा था तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रही। थैंक यू।